Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine. Yes students, आज हम चैप्टर नंबर 14 का सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, पोल्यूटेंट्स, इट्स टाइप एंड इट्स सोर्सेज. सो लेट्स स्टार्ट हियर स्टूडेंट. सबसे पहले पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं. पोल्यूटेंट्स, जैसा कि आप सब पहले से भी अवेयर हैं, पोल्यूटेंट्स एक वेस्ट मटेरियल है जो हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं, हमारे वाटर को और सॉइल को. पोल्यूटेंट्स एक ऐसे वेस्ट मादे हैं जो हमारी एयर, पानी और ज़मीन को ख़राब करते हैं. 3 तरह के फैक्टर्स हैं जो पोल्यूटेंट्स की सिवियरिटी को इन्हेंस करते हैं. फर्स्ट वन, इट्स केमिकल नेचर. सेकेंड, कंसंट्रेशन. एंड थर्ड वन इज़ परसिस्टेंस. Persistence means continuity of that pollutants. ये सारे के सारे जितने भी pollutants होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ये खुद हमारे इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से ही क्रिएट होते हैं और डिस्चार्ज होते हैं. हमारे ही सरगर्मियों की वजह से हम खुद उनको क्रिएट करते हैं और फिर हम ही उन्हें अपने इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज कर रहे होते हैं और वो एज अ पोल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे होते हैं. वो हमारी इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में एयर, वाटर और सॉइल को बहुत ज़्यादा हार्मफुल करते हैं, जिससे हमारी लाइफ के बड़े हार्मफुल रिस्क जो है वो क्रिएट हो जाते हैं. अगर हम पोल्यूटेंट्स की बात करें कि पोल्यूटेंट्स वो सब्सटेंस हैं जो कि पोल्यूशन की वजह बनते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स. ऑन अदर हैंड, अगर कंटामिनेंट्स की बात की जाए, कंटामिनेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं, वो मादे हैं दैट मेक समथिंग इम्प्योर, जो किसी भी चीज़ को इम्प्योर कर देंगे, ठीक है, उसमें मिलावट जो है वो ऐड कर देंगे. दैट इज़ नोन एज कंटामिनेंट्स. हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स. अब मैंने इन्वायरमेंट की बात की. इन्वायरमेंट में एयर, वाटर और सॉइल, ये पूरा इन्वायरमेंट हमारा बनाता है. अब हर एक इन्वायरमेंट में उसी हिसाब से पोल्यूटेंट्स होंगे. फर्स्ट वन, एयर पोल्यूटेंट्स. एयर में कौन कौन से जो है हमारे पोल्यूटेंट्स यहाँ पर होते हैं. कुछ जो है, अगर किसी भी चीज़ की बात की जाए, अगर वो अपने बियॉन्ड द लिमिट एक्सीड कर जाएगी तो वो हमारे लिए जो है वो हार्मफुल होगी. हर चीज़ का एक लिमिटेशन होती है कि वो यूज़फुल है, अगर बियॉन्ड द लिमिटेशन जाएंगे तो वो हार्मफुल हो जाती है हमारी लाइफ में. इसी तरह पोल्यूटेंट्स की जब कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ कर जाएगी, देन it will be harmful for our life. एयर पोल्यूटेंट्स क्या करते हैं, जब जैसे ही एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो स्टूडेंट्स वेदर हमारा चेंज हो जाता है, इफेक्ट होता है, उसके ऊपर बैडली इफेक्ट होता है. ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, प्लांट्स और एनिमल्स उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है. और इससे क्या होता है, हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है. बिल्डिंग्स का मटेरियल जो है वो ख़राब होना शुरू होता है, मीन्स वेयरिंग आउट होना शुरू हो जाता है ड्यू टू पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट. नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स. तो मेजर टाइप्स हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकंड वन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. अब मेजर जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो क्लासीफाई तो कर दिए गए प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी के अंदर. फर्स्ट वन, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट में कैसे आती हैं, बाय कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स और ऑर्गेनिक मैटर. जब फॉसल फ्यूल्स की कंबस्टन होती है और जब ऑर्गेनिक मैटर की को जो है वो कंबस्टन की जाती है, उसके रिजल्ट में पोल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं. दैट इज़ नोन एज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स. अब इसके अंदर कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होंगे, ऑक्साइड्स होंगे. बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं वो ही काज करते हैं पोल्यूटेंट्स. अब ऑक्साइड्स कौन कौन से, सल्फर के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स. दीज ऑक्साइड्स काज द पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट. अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की बात करें, देन मेजर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड, NO. हाइड्रोकार्बन भी पोल्यूटेंट्स हैं, मीथेन, अमोनिया एंड कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन.
These all are include in the primary pollutants. अगर हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की बात करें तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस ही प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की रिजल्ट में, उनके रिएक्शंस में ही बनने वाले जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और इसमें जो आ जाएगा फर्स्ट वन सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ओजोन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसे हम पैन कह रहे थे PAN, कि दीज ऑल आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। मीन्स प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शंस, जब वेरियस रिएक्शंस होंगे इन्वायरमेंट के अंदर, आपस में वो रिएक्ट करेंगे तो उनके रिजल्ट में सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। जैसे कि आपको ये डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स काज कर रहे हैं, कंबस्टन हो रही है इंजन के अंदर, कार ऑटोमोबाइल्स के अंदर, फैक्ट्रीज का जो है धुआं, और हमारी जो है वॉल्केनिक एरप्शंस, उससे बनने वाले क्लाउड्स, ये सारे के सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, और इस तरह ये पूरा एक सर्कल जो है हमारे इन्वायरमेंट, हमारे एटमॉस्फेयर को कवर कर लेगा, जिससे जो है वो पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स की सोर्स क्या क्या हैं, जैसा कि मैंने अब आपको बताया कुछ ऑक्साइड्स। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि सोर्सेज क्या हैं पोल्यूटेंट्स के। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एटमॉस्फेयर में 99% जो वॉल्यूम कवर्ड है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ने कवर किया हुआ है। बाकी गैसेस जो है वो माइनर अमाउंट के अंदर है, इतनी ज़्यादा मेजर उनका इफेक्ट नहीं है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मेजर इफेक्ट्स है इन्वायरमेंट के ऊपर। अगर माइनर मेजर की बात करें तो मेजर का ज़्यादा इफेक्ट होगा, मैंने जैसे कहा, और माइनर का बहुत कम होगा। माइनर की कंसंट्रेशन एक लिमिट होगी, हमारे लिए सेफ़ होगी, ठीक है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जब लिमिटेशन जो है वो क्रॉस कर जाएगी, देन जो है वहाँ पर पोल्यूटेंट्स काज हो जाएगी और पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम अपने 60 ईयर्स बैक की हिस्ट्री चेक करें, अब तक के लास्ट 60 ईयर्स तक जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं जिसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो गई है। पोल्यूटेंट्स बहुत बन गए हैं, पोल्यूटेंट्स बनते हैं तो पोल्यूशन काज करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वन सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। उसके अंदर आ जाएगा कंपाउंड कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही मेजर ऑक्साइड्स हैं कार्बन की जो पोल्यूटेंट्स की वजह से जो है पोल्यूशन काज कर रहे हैं। अब इन कार्बन्स के जो ऑक्साइड्स के जो सोर्सेज क्या क्या हैं, ये दोनों गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड्स, दोनों गैसेस जो है वो इमिट होती हैं किस किस वजह से। वॉल्केनिक इरप्शन जब होती है, जब लावा फटता है माउंटेनियस एरियाज़ में, जो है जब लावा और बहुत ज़्यादा हीट और फायर माउंटेन से निकलती है, दैट इज़ नोन एज वॉल्केनिक इरप्शन। उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा वहाँ से रिलीज होती है। सेकेंड वन डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब भी हम ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन होती है नेचुरली, कोई एनिमल कोई प्लांट बाय नेचुरली जब डाइड हो जाता है तो विद मिलियंस ऑफ ईयर के बाद जो है वो सॉइल के अंदर बरिड होता है। इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन के बाद जब वो बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है फॉसिल्स फ्यूल के अंदर, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन हो रही है, दैट इज आल्सो काज कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। अनदर मेजर सोर्स इन गैसेस का है इमिशन ऑफ जो है वो फॉसिल फ्यूल की कंबस्टन। हमने वही फॉसिल फ्यूल्स यूज़ किए ऑटोमोबाइल्स में, फैक्ट्रीज़ में, जिस तरह भी ये फॉसिल फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, जब वो हम यूज़ करते हैं उनकी कंबस्टन होती है, देन इन्वायरमेंट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। फॉसिल फ्यूल के अंदर आ जाएगा कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज ऑल जब ये बर्न होती हैं तो ये गैसेस प्रोड्यूस करती हैं। अब फॉसिल फ्यूल जो है हमारे ऑटोमोबाइल्स इंजन के अंदर कंबस्टन, वहाँ पर भी इसकी कंबस्टन हो रही है, और किल के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ओपन एयर फायर इमिट अगर की जाए और ओपन एरियाज़ में जब जो है हम आग जलाएं और फिर वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज आउट हो जाते हैं और दैट विल कॉज अ पोल्यूशन। Yes students, another source is sulfur compounds or oxides of
सल्फर्स, नेचुरली अकरिंग सल्फ़र है, सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो इमिट आउट होती हैं इन बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वॉल्केनिक गैसेस और फॉरेस्ट फायर। इन 3 मेजर सोर्सेज हैं जो सल्फ़र को प्रोड्यूस करते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ आउट करते हैं। लेकिन इनकी कंसनट्रेशन, सल्फ़र की कंसनट्रेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अगर हम नेचुरली चेक करें कि नेचुरल सोर्स कौन कौन से हैं। इमिटेड बाय फॉसल फ्यूल्स, कंबस्टर इन द ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जितने भी फॉसल फ्यूल्स हैं वहाँ से जो है वो जो सल्फ़र रिलीज़ आउट होती है इन्वायरमेंट के अंदर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अबाउट 80% जो है वो टोटल सल्फ़र डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हो रहा होता है वो कंबस्टन ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से, ठीक है। आइए देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र डाई एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड कंबस्टन के दौरान फॉसल फ्यूल्स की जब कंबस्टन होती है तो वो किस तरह एयर पोल्यूशन काज करते हैं। फॉसल फ्यूल कंटेन सल्फ़र, फॉसल फ्यूल के पास ज़ाहिर बात है उनके अंदर भी सल्फ़र है, एक कंपोनेंट है। जैसे ही फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और सल्फ़र जो है वो एज अ फ्यूल की फॉर्म में ऑक्साइड की फॉर्म के अंदर यूज़ होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। और फिर यही ऑक्साइड्स जो सल्फ़र के हैं वो एयर के अंदर जो है वो स्केप हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं और एयर पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं। और फिर यही ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद अगेन एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे अर्थ को बिल्कुल ख़राब कर रही है, हमारे अर्थ को जो है वो आकर वापस आकर डैमेज करती है। दीज ऑल आर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र ड्राई एंड ट्राइऑक्साइड and that will produce the air pollution. Now effect of sulfur dioxide के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है बट इरिटेटिंग स्मेल है, नॉट अ गुड स्मेल। वो जो है वो काज करती है सफोकेशन, इरिटेशन, सीवियर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स जैसा कि एस्थमेटिक प्रॉब्लम, आपको जो है सफोकेशन होगी, इरिटेशन होगी, सांस लेने में मसला होगा, कोई भी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपकी जो है वो डिजीज़ हो सकती है। लाइक एस्थमा पीपल्स के साथ जिस तरह होता है वो एक मेजर काज होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड का इफेक्ट। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारे बिल्डिंग्स और वेजिटेशंस को बिल्कुल ख़राब कर रहा है, ठीक है। और इसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करना है अगर हमने पोल्यूशन को जो कि सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से ज़्यादा हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम अपने फॉसल फ्यूल से सल्फ़र्स को रिमूव करें। उनके जलने से पहले हम फॉसल फ्यूल को बर्न करने से पहले उसके अंदर से सल्फ़र को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसको हम रिमूव कर दें और फिर हम फॉसल फ्यूल को बर्न करें तो उसमें से सल्फ़र जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हमें जो है उसके बहुत ही लिमिटेड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। थर्ड वन इज़ नाइट्रोजन कंपाउंड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के भी, मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड NO जिसका फार्मूला है, जो कि प्रोड्यूस होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल लाइटिंग इन द एयर। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। जो एसिडिक गैसेस होते हैं, लाइक हम उन्हें पोल्यूटेंट्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज काज करते हैं लाइक इंडस्ट्रीज़ को। वो फेमस बिल्डिंग्स जो मार्बल से बनी हुई हैं उनके ऊपर ये जो एसिडिक गैसेस हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं, लाइक नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फ़र के ऑक्साइड्स। आपके सामने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, ताजमहल जो कि इंडिया में है, बहुत ही पुराना है। अब इसकी जो बिल्डिंग है वो मार्बल है, वो ख़राब हो रहा है ड्यू टू एसिडिक गैसेस इसके ऊपर पोल्यूटेंट्स इफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इसकी जो बिल्डिंग है वो ख़राब हो रही है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि एसिडिक गैसेस से हमारे जो है वो बिल्डिंग और जो इस तरह की मार्बल से बनी हुई बिल्डिंग्स हैं वो ख़राब हो सकती हैं। अगर हम इसी नाइट्रोजन से बात करते चलें आगे, कंबस्टन ऑफ फॉसल फ्यूल्स की बात करें तो फॉसल फ्यूल की जब कंबस्टन होती है इंजन के अंदर, थर्मल पावर स्टेशन के अंदर या फैक्ट्रीज़ के अंदर या ऑटोमोबाइल्स के अंदर, वहाँ पर क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल को बर्न किया जाता है। जब बर्न करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वहाँ पर बनते हैं और जब वो डायरेक्टली कंबाइन होते हैं नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, देन वो NO नाइट्रिक ऑक्साइड्स बना रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये एज अ पोल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होते हैं और पोल्यूशन काज करते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ तक था। हमने फ्लूटेंट्स पढ़े, टाइप्स पढ़े और उनकी सोर्सेज पढ़े डिटेल में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।